ये कहानी एक रात की है जब मैं अपने दोस्त से मिलने के लिए बेटापुरम नामक गांव जाने के लिए निकला। मुझे वहां जाने के लिए एक घने जंगल से होकर गुजरना पड़ा और उस रास्ते में एक आदमी ने मुझसे कहा कि मैं इस जंगल को धीरे धीरे पार करूं। मैंने उसी सलाह के अनुसार कार चलाते हुए जंगल की ओर रुख किया। उस रात अमावस्या थी और जंगल में अंधेरा गहरा हो गया था। मैं कार में इलैयाराजा के गाने सुनते हुए खुश था। कुछ समय बाद कार के हेडलाइट की रोशनी धुंधली हो गई और फिर अचानक कार रुक गई। मैंने कार को फिर से स्टार्ट किया लेकिन वह चालू नहीं हुई। कार से बाहर निकलते ही कार के दरवाजे बंद हो गए और चाहे जितना भी कोशिश किया वे नहीं खुले। उस समय मुझे घबराहट महसूस होने लगी और मैं डर से कांपने लगा। जंगल में कोई नहीं था लेकिन दूर से जंगली जानवरों की आवाज़ें आ रही थीं। अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। मैंने पीछे मुड़कर देखा लेकिन कोई नहीं था। मैंने डर के मारे तेजी से चलना शुरू किया और मेरी पिछली दिशा में फिर से कोई था या नहीं ऐसा महसूस होता रहा। थोड़ी दूर चलने पर मुझे एक उजाला दिखाई दिया और जैसे ही मैं वहां पहुंचा मैंने देखा कि ये एक लकड़ी से बनी जंगल की चौपड़ी थी। मैंने घंटी बजाई और चौपड़ी के मालिक ने दरवाजा खोला। मालिक ने मुझसे पूछा कि मैं कौन हूँ, तो मैंने उन्हें अपनी पूरी कहानी बताई। मैंने उनसे रात भर उनके घर में रुकने की विनती की और उन्होंने स्वीकार कर लिया। चौपड़ी में उनका परिवार था, एक पत्नी और उनकी प्यारी बेटी भी थी। कुछ समय बाद अचानक बिजली चली गई और घर अंधेरे में डूब गया। मुझे फिर से डर लगने लगा लेकिन झोपड़ी के मालिक ने एक मोमबत्ती जलाकर कहा, इस इलाके में बिजली की समस्या रहती है और मुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि मुझे कोई खतरा नहीं है। मालिक की बातों से मुझे थोड़ी राहत मिली और उन्होंने कहा कि मुझे आराम करने के लिए कमरे में जाने को कहा। मैं बहुत थक चुका था इसलिए मैंने आराम किया और गहरी नींद में सो गया। अगली सुबह जब मैं उठकर कमरे से बाहर आया तो जो घर मैंने रात में देखा था वह एकदम बदल चुका था। घर की हालत बहुत बुरी हो गई थी और हर जगह कीड़े और कीट दिखाई दे रहे थे। घर में कोई नहीं था। मुझे बहुत डर लगा और मैं जल्दी से घर के मुख्य दरवाजे तक पहुंचा और बाहर भाग गया। वहां से कुछ दूरी पर एक दूध टैंकर गुजरता हुआ दिखाई दिया। टैंकर के ड्राइवर ने मुझे देखा और रुककर मुझसे पूछा कि मैं इस घर के पास क्या कर रहा था। मैंने उन्हें अपनी पूरी कहानी बताई। ड्राइवर ने कहा कि यहाँ 2 साल पहले घर के लोग आत्महत्या कर चुके थे और हर अमावस्या की रात इस घर से अजीब आवाज़ें आती हैं। उसने मुझे जल्दी इस जगह से जाने की सलाह दी। उसकी बात सुनते ही मुझे बहुत डर लगा और मैं जल्दी से अपने कार के पास पहुंचा। कार का दरवाजा खोलते ही वह खुल गया और मैंने कार स्टार्ट की। कार स्टार्ट हो गई और मैं तुरंत वेंकटापुरम के गांव की ओर चला गया। आज भी जब मैं उस घर और वहां रहने वालों के बारे में सोचता हूं तो मुझे हैरानी होती है।